सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? मेल और फीमेल का। ठीक है। इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं उनके गैमेट्स बनते हैं। ठीक है। और जो अपोजिट जेंडर होते हैं उनके गैमेट्स से हमारा क्या बनता है यहाँ पर? एग। ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। These gametes fuse to form zygote which develops to form new organisms। यहाँ पर ये जो गैमेट है ये फ्यूज़ होंगे और किसका फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट का, जो कि आगे जाकर हमारा क्या बनाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म। इट एज एन एलिब्रेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक स्लो प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी कि उसमें बहुत टाइम लगेगा उसको होने में। ठीक है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और अमंग देमसेल्व्स। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब मेल और फीमेल के गैमेट का फ्यूज़न होता है, उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर और बिल्कुल सेम दिखाई देगा। ठीक है। स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई शो दैट दो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकली, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, when it comes to sexual mode of reproduction surprisingly they share a similar pattern। यानी कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे विभिन्नताएं, डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फंजाई हो गया, ये इनके अंदर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट देखने को मिलती है। उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई, उनकी फिजियोलॉजी जो है वो बहुत मतलब कि डिफरेंट देखने को मिलती है हमें। लेकिन जब बात अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की है तब वहाँ पर पैटर्न जो हमारा क्या होता है? हमेशा सेम ही होता है। वो एक पैटर्न शेयर करते हैं। लेट अस डिस्कस व्हाट फीचर्स आर द कॉमन टू दैट डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। आओ चलो कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है। all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually। यानी कि जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे एक स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पर उनकी क्या होती है? हमेशा ग्रोथ, और वो मैच्योर होते हैं अपनी लाइफ के अंदर रिप्रोड्यूस करने से पहले। दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ इज़ कॉल्ड जुवेनाइल फेज। यानी कि उस फेज़ को हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज। इट इज़ नोन एज a vegetative phase in plants। This phase is of variable duration in different organisms। यानी कि यही फेज़ जब प्लांट्स के अंदर होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज। और ये फेज़ अलग अलग टाइम का हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है। द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजीली इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। यानी कि जब भी वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज ख़त्म होने के टाइम पे आएगा तब हमारा कौन सा फेज़ शुरू होता है? रिप्रोडक्टिव फेज़, जो कि हमें जब हायर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। अब जब रिप्रोडक्टिव फेज़ होगा तो हायर प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर हमें क्या दिखाई देंगे? फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जिस भी स्टेज में फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे हम उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज़। ठीक है। अब है हाउ डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जितने भी जैसे मैरीगोल्ड है, राइस है, व्हीट है, कोकोनट है, मैंगो है, इन प्लांट्स में फ्लावर कब आएगा? इन सम प्लांट्स वे हैव फ्लावरिंग अगर्स मोर देन वंस। व्हाट वुड यू कॉल द इंटरकलरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर। यानी कि जब किसी पौधे में फ्लावरिंग होती है, फ्लावर्स आते हैं एक बार से ज़्यादा, तो आप इस पीरियड को क्या कहोगे? जुवेनाइल या मैच्योर। ठीक है।
ठीक है। अब है ऑब्जर्व ए फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, यानी अपने आसपास कुछ पौधों को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, क्या आपने देखा है उन पेड़ों पे उसी समय हर साल क्या आते हैं फूल? वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट एक्सेट्रा इज सीजनल? आपको क्या लगता है कि जो मैंगो है, एप्पल है, जैकफ्रूट है, ये क्या सीजनल है, यानी कि हर मौसम में इनके ऊपर फ्लावर लगता है? ठीक है। आर दे सम प्लांट्स दैट फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर? थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर दैट शोज सीजनल फ्लावरिंग, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हर पूरी साल में फ्लावर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मौसम के हिसाब से ही फ्लावर करते हैं। रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेजेस, बट इन द पेरेनियल स्पीशीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस, लेकिन जो पेरेनियल स्पीशीज होते हैं उसमें ये चीज़ें डिफाइन करना, बताना बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए। ठीक है। A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime. कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो कि आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे जो हमारा बैम्बू का ट्री है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही फूल देता है, फ्लावर देता है, जनरली आफ्टर 550 एंड 100 ईयर्स, यानी कि कब देता है, आज से लगभग 50 से 100 साल बाद। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, बहुत सारे फ्रूट्स को बनाता है, प्रोड्यूस करता है और उसके बाद मर जाता है। एंड अदर प्लांट इज स्टेरोबिलएंथस कुथिनिया, जिसे हम नीला करौंजी कहते हैं, फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, जो एक स्ट्रोबिलेंथस कुनिथिया, जिसे नील करौंजी भी कहते हैं, वो 12 साल के बाद एक बार फ्लावर देता है। एज मैनी ऑफ यू वुड नो, दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर से अक्टूबर 2006, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि ये जो प्लांट है, इसने फ्लावर कब दिए थे, सितंबर और अक्टूबर के महीने में 2006 के अंदर। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफर्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, यानी कि ये जो फ्लावर है, ये जो नील करौंजी है, ये क्या करता है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, हिली एरियाज़ में, जैसे केरल हो गया, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु हो गया। ठीक है। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज़ फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रेयर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, लेकिन एनिमल्स के अंदर जो जुवेनाइल फेज होता है वो फॉलोड करता है मॉर्फोलॉजिकल, आप बाहर से कैसे दिखते हो, और फिजियोलॉजिकल, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो हो सके। द रिप्रोडक्टिव फेज इज़ आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज भी सभी के अंदर अलग अलग होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद है, कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि आप उन चेंजेस के बारे में बताइए जो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देखते हैं रिप्रोडक्टिव के टाइम पे, मैच्योरिटी के टाइम पे। ठीक है। अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर, क्या जो बर्ड्स हैं क्या वो पूरे साल भर अंडे देते हैं, और इज़ इट ए सीजनल फिनोमिना, या फिर एक सीजनल फिनोमिना है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स, यानी कि जो हमारे अदर एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग है, लिजर्ड हो गया, वो क्या करते हैं। यू विल नोटिस दैट बर्ड लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली, या आप देखेंगे कि जो हमारे जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो नेचर के हिसाब से चलते हैं, वो सिर्फ मौसमी
मौसम के अनुसार ही अपने अंडों को ले करते हैं, बनाते हैं, उनको सेकते हैं। हावेवर birds in capacity as in poultry farms can be made to lay eggs throughout the year। लेकिन जो फॉर्म्स होते हैं जहाँ पर मतलब कि जैसे मुर्गा फार्म हो गया या फिर और कुछ जो भी है, वहाँ पर जो रहने वाले बर्ड्स हैं वो साल भर में भी अंडे दे सकते हैं। उनकी ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। In this case, laying eggs is not related to reproduction, but it is a commercial exploitation for human welfare। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रिप्रोडक्शन को नुकसान न पहुँचे और साथ में हम जो है ह्यूमन बींग्स के लिए कुछ अच्छा कर सकें, उनके लिए ये ऐसा करना पड़ता है। ठीक है। The females of placental mammals exhibit cycle changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase। जो भी हम फीमेल्स होती हैं उनके अंदर, जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर साइकिल चेंजेस देखने को मिलते हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि उनकी ओवरीज होती हैं, वहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिलती है। बहुत सारे जो हॉर्मोन्स हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं, वो भी बैलेंस आउट होते हैं। फिर जब भी रिप्रोडक्टिव फेज़ होगा, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं या फिर जितने भी मैमल्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा। इन नॉन प्राइमेट एनिमल्स लाइक काउ, शेप, रैट्स, डियर, डॉग्स, टाइगर एक्सेट्रा, सच साइकिल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओस्ट्रियस साइकिल। जैसे नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं, जैसे काऊ हो गया, शिप हो गई, रैट हो गया, डियर हो गए, डॉग्स, टाइगर एक्सेट्रा, इनके अंदर जब भी रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी साइकिल चेंज देखने को मिलेगा उस पीरियड को हम बोलते हैं ओस्ट्रियस साइकिल। लेकिन जब भी प्राइमेट्स जैसे कि हम मंकीज़ हैं, एपीस हैं, ह्यूमंस हैं, जब उनके अंदर इस साइकिल देखने को मिलेगा हम उनको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit such cycle only during favorable season in their reproductive phase and are therefore called seasonal breeders। लेकिन जो भी बर्ड्स हैं या फिर जो भी रिप्रोडक्टिव फेज़ को शो करते हैं, मतलब जिनके अंदर ये साइकिल देखने को मिलता है सीज़न के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। मैनी ऑफ द मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर्स। और जो मैमल्स अपने रिप्रोडक्टिव एक्टिव होने के बाद अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज़ के दौरान एक्टिव रहते हैं उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।